दोस्तों कैसे हो आप? चलिए देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो आने वाला वीक में ठीक है उसके कौन से लेवल निकल के आएँगे, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम पर ओके। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम। ओके, वीकली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो बैंक निफ्टी क्या समझ में आता है, ठीक है? ओके, तो वीकली स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट ने इस डिमांड जोन से और इस ऑटो ब्लॉक से ऊपर की ओर मूव दिया है, ओके। और मार्केट अभी कहाँ पर है? इस एसएनडी जोन पे। ये डिमांड था, सप्लाई हो गया, अभी इसे यहाँ पर है, ठीक है। यह वीकली स्ट्रक्चर है। अभी वीकली बायर्स के हिसाब से देखा जाए तो हमें क्या समझ में आता है? अभी ये सप्लाई है पूरा, तो मार्केट कहाँ पर है? इस सप्लाई के नीचे है, ओके। तो यह सप्लाई ब्रेक होने के बाद हम फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा यह सप्लाई ज़ोन हो सकता है बैंक निफ्टी का, ओके। लेकिन अभी तक यह सप्लाई ब्रेक हुआ है क्या वीकली का? नहीं। ये देखो, ये जो पिछला वीक था बैंक निफ्टी का, और ये जो कैंडल बनाए हैं वो डोजी कैंडल बनाए, लेकिन उतने परफेक्ट नहीं है। लेकिन अभी जो वीक है, ठीक है, इसकी भी कैंडल डोजी टाइप है, लेकिन वो उतनी खास नहीं है, डोजी भी नहीं बोल सकते इसे आप, ओके। तो बेयरिश कैंडल तो है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, अभी मान लो मार्केट मार्केट को ये जो पूरा सप्लाई ज़ोन है, जैसे मैं समझा तो ये पूरा सप्लाई ज़ोन ब्रेक करना है। तो अ, ब्रेकआउट करना है तो मैं मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी इसे हम रैली बोलते हैं और ये इसे बेस बोलेंगे या फ्लैग बोलेंगे, ब्रेकआउट, ओके। यह क्या बनेगा फिर? बुलिश फ्लैग। ये रैली बेस रैली, ओके। इस तरह से मान लो, इस तरह से ये ब्रेकआउट करने में सही नहीं हुआ तो यहाँ से फिर डाउन साइड के लिए मार्केट निकल सकता है, ओके। ठीक है, क्योंकि यह भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई ज़ोन है पूरा। यह पहले क्या था? डिमांड था। पहले सप्लाई था, फिर डिमांड बन गया, फिर सप्लाई बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग है वीकली और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, तो इतना तुम आपको मान लो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आता है तो इस डिमांड ज़ोन से भी मार्केट की ऊपर की जाने की कोशिश रहेगी, ठीक है। ओके, अभी मान लो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो इस सप्लाई को भी ब्रेक कर सकता है, कुछ हम कह ही नहीं सकते। ओके गाइस, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं मार्केट की लेवल्स हम बढ़िया तरीके से फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ओके। ओके, थोड़ा यहाँ पर देखो, ये जो फ्राइडे की कैंडल थी ये तो बहुत ही बकवास था मार्केट, ओके। देखो, निफ्टी इंडियन मार्केट में ये मसला रहता है, कभी मुंह आता है कभी मुंह नहीं आता। इसलिए देखो, ऐसा नहीं है कि लेवल्स हमारे देखो, जब तक लेवल पे मार्केट नहीं आता तब तक सोचो मत किसी भी चीज के लिए, ओके। देखो, अभी देखो, जैसे कि समझो मार्केट अभी कहाँ पर है? जैसे डेली टाइम फ्रेम का ये सप्लाई, ओके। लेकिन इस सप्लाई का भी एक्सट्रीम पर था मार्केट यहाँ पर, ओके। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया, ये रहा है रिजेक्शन। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई, ओके। लेकिन यहाँ पर भी एक क्या है गाइस? वैसे तो एक ये सप्लाई था, ब्रेकआउट और डिमांड बन गया। अब लेकिन ये क्या है? हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई, तो इसके हिसाब से टारगेट यह होगा। लेकिन थोड़ा समझो, डेली स्ट्रक्चर और पैटर्न के हिसाब से यह क्या है? रैली। यह क्या है? बेस। यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है, इस तरह से रिटेस्ट यहाँ से बाय, नहीं तो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी चला जा सकता है, नहीं तो यहाँ से इस तरह से, ओके। सभी चीजें सोचनी पड़ती है, ओके। तो यह क्या था? डब्ल्यू पैटर्न। इसका क्या हुआ? ब्रेकआउट, ओके। ये ब्रेकआउट हुआ, बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट यहाँ पर अभी घूम रहे हैं। देखो, यहाँ सप्लाई के अंडर मार्केट यहाँ पर बेस बना रहा है तो संभावना है कि मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है, ओके। बैंक निफ्टी, ओके गाइस, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ओके। और डेली बायस के हिसाब से समझे तो क्या होगा यहाँ पर समझो। ओके, डेली बायस के हिसाब से मार्केट यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर बॉडी क्लोज हुई और ये ब्लू कैंडल के बीच में ही एक और ये दो कैंडल है, तो अभी भी संभावना है कि मार्केट इसको भी टारगेट कर सकता है। देखो, मार्केट मान लो इस डिमांड, ये जो डिमांड है पूरा ये फेल करता है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये लो भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट आपको यहाँ पर भी मिल सकता है 56022 पे, ओके। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को हम अभी क्या करेंगे? सब चीजें डिलीट करते हैं और क्या करेंगे? इसे हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर जाएँगे, लोअर टाइम फ्रेम पर भी लेवल हमें मौजूद दिखेंगे, ठीक है?
ओके गाइस, कुछ लेवल्स में आपको 1 आवर के हिसाब से यहाँ पर देता हूँ, ठीक है? इसे और थोड़ा रिफाइन करेंगे। 1 आवर के हिसाब से हमारे पास एक सप्लाई ज़ोन हमें मिल गया है, ठीक है? ओके। तो 1 आवर के हिसाब से डिमांड ज़ोन भी हमें मिल गया है, ओके? ये रहा अपना एक डिमांड ज़ोन और ये रही इसकी प्राइस रेंज, ठीक है? देखो, अभी यहाँ पर मार्केट क्या बना रहा है, एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ओके? ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन मौजूद है और मार्केट ने इस ट्रेंड मान लो कल मंडे को मार्केट ब्रेक मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इसे ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को, ओके? तो यहाँ से एक बाय के लिए आप सोच सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ से बाय सोचोगे लेकिन क्या है थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी होगा क्योंकि ऊपर हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई है और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड घूम भी सकता है, ठीक है? यहाँ पर मार्केट यह देखो इस लो को भी टारगेट कर सकता है हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हम वैसे-वैसे कुछ लेवल्स में यहाँ पर देता चला जाऊँगा। यह भी एक डिमांड ज़ोन है और यह रही इसकी प्राइस रेंज, ठीक है? और एक्सट्रीम डिमांड ज़ोन कहाँ पर है गाइस? एक्सट्रीम यहाँ पर है, ओके। यहाँ पर भी मार्केट आ सकता है। कुछ कह नहीं सकते गाइस नेक्स्ट वीक क्या होगा, लेकिन हमें लेवल तो ऊपर के साइड के और नीचे के साइड के भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है? अब मान लो मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक करता है नेक्स्ट वीक और मंडे को ही ब्रेक करेगा या शायद नेक्स्ट वीक में कभी भी ब्रेक करता है, तो जैसे-जैसे ऊपर के लेवल निकलेंगे, अभी तो वो ऊपर के लेवल में नहीं देने वाला क्योंकि वो ऊपर बहुत सारे लेवल्स है, कहाँ से भी मार्केट घूम सकता है। वैसे तो मैं 1-2 लेवल देता हूँ, ओके, ठीक है, यह भी एक लेवल है। ऊपर भी एक लेवल है, लेकिन वहाँ तक मार्केट जब आएगा तब देखेंगे। ओके, उतने लेवल देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उम्मीद पे बैठते होते हम। देखो, अभी क्या हुआ है ये चार्ट 1 आवर का है बैंक निफ्टी का। तो देखो, डेली मार्केट कितना घूमता है, इतना ही घूमता है छोटा-सा ही, ठीक है? तो इतना वेट करने के लिए हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता। अभी और ये हम 50 मिनट में चलते हैं, 50 मिनट में कौन से लेवल ना समझ में आते हैं हमें, ओके गाइज़? और पास की सप्लाई और डिमांड दोनों हम फाइंड करेंगे, ओके गाइज़? तो यह ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे डिमांड्स होंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के आगे आप मत आओ। ओके, तो ये सही है, इसे और थोड़ा रिफाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये लेवल मिलेगा। ओके, और इसे इसे हम थोड़ा रिफाइन करेंगे। ओके गाइस, इस तरह से आपको समझना है। सप्लाई ज़ोन कहाँ पर? यहाँ पर एक सप्लाई ज़ोन है। ओके गाइस, मान लो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इस लो के नीचे की साइड मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ओके, तो तो अब फिर से जब मार्केट यहाँ से इस तरह से नीचे की ओर आएगा तब यहाँ से सेल के लिए सोचो, ओके? तो यह हुआ और एक्सट्रीम सप्लाई ज़ोन अभी मान लो ये लो ब्रेक डाउन करता है और मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो ये अपना डिसीजनल हुआ और एक्सट्रीम यहाँ पर होगा, ठीक है? इस जगह पे एक सप्लाई आपको मिलेगा और मेरा इसकी भी प्राइस देता हूँ। तो ये क्या है फिर? ये भी सप्लाई है, ठीक है? अलग-अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना पड़ता है गाइस, ठीक है? ओके। अ, तो नीचे नीचे की साइड तो यहाँ पर मैं कोई भी डिमांड ज़ोन नहीं देने वाला क्योंकि ऑलरेडी प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड सफर सप्लाई पे ओके। तो इतने लेवल्स हमारे बैंक निफ्टी के बन रहे वीकली हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से वीकली एनालिसिस के हिसाब से बहुत सारे लेवल्स यहाँ पर भी नीचे की साइड है लेकिन यहाँ तक मार्केट तुरंत थोड़ी आएगा टाइम लगेगा उसको भी आने के लिए, ठीक है? और ये रही बैंक निफ्टी के अभी निफ्टी के लेवल्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है? निफ्टी चलते वीकली टाइम फ्रेम पर ओके। ओके गाइस, थोड़ा यहाँ पर रुकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है नीचे की साइड इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर की ओर चला गया, ठीक है? और ऊपर क्या है ये पूरा सप्लाई ये डिमांड अभी मार्केट कहाँ पर है ये एसएनडी जोन पे यह क्या था पर यहाँ से मार्केट ऊपर गई यहाँ से ऊपर गई यहाँ से ऊपर गई फिर इस डिमांड जोन को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया अभी मार्केट ने क्या किया है देखो यहाँ से रिजेक्शन दिया है मार्केट ने तो देखो मैं आपको समझाता हूँ निफ्टी का क्या हो रहा है यह स्ट्रक्चर ये सिंडिथोन की है अभी निफ्टी वीकली बायस के हिसाब से देखो तो यहाँ की सभी लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई है ये तो हमें समझ में आ रहा है ये पूरा एक लिक्विडिटी उठाई इस सप्लाई जोन से मार्केट ने रिजेक्शन दिया और जो वीक था जो पिछला वीक की जो कैंडल है ये बहुत ही परफेक्ट डोजी कैंडल बनाई और यह जो वीक है अभी समाप्त हुआ ठीक है तो ये बेरिश कैंडल बनाई है ओके
ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट डाउन भी आ सकता है, क्योंकि ये वैसे तो ये पूरा एक एसएनडी ज़ोन है, ठीक है? ये पूरा एक एसएनडी ज़ोन है, ठीक है? ओके। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया और यहाँ पर आई। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि ओके, जैसे मैं समझाता हूँ, मार्केट अभी हाईएस्ट डिमांड से निकली है, ओके। डिमांड से निकली है तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर भी इस सप्लाई को भी ब्रेक कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं कि मार्केट नीचे की भी आ सकता है, ऊपर की ओर भी जा सकता है। मार्केट ने क्या इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से ऊपर की ओर चला गया, ठीक है? तो देखेंगे अभी वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा और चीज़ें क्लियर हो जाएँगी हमें, ओके? अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट देखेंगे, देखो इस सप्लाई ज़ोन से मार्केट यहाँ तक आया। अभी डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या समझ में आ रहा है गाइस, ये रहा एक सप्लाई और डिमांड ज़ोन, ओके? ये क्या था, सप्लाई, ये पूरा सप्लाई। मार्केट ने इसे ब्रेकआउट किया और ऊपर की सप्लाई से मार्केट नीचे। अभी मार्केट इस डिमांड ज़ोन से बार-बार सप्लाई टू डिमांड, ओके? एस टू डी, इस यहाँ से रिजेक्शन दिख रहा है। तो यह हुआ डेली स्ट्रक्चर और डेली चार्ट पैटर्न के हिसाब से यह सोच है हमारी, ओके। तो एसएमसी के हिसाब से क्या है, इसका इंडोसमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर, ओके। तो क्या आसान चीज है गाइस, थोड़ा से समझने की जरूरत है। और इसका एक्सट्रीम कहाँ पर है, इस जगह पे। तो मार्केट मान लो यहाँ तक आता है फ्यूचर में, यहाँ से बाइंग के लिए फिर हम सोचेंगे, ओके। अभी डिमांड जोन यहाँ पर है, तो इस डिमांड जोन को भी हम ये हुआ, देखो अभी ये हुआ डेली स्ट्रक्चर और डेली चार्ट पैटर्न के हिसाब से। अब डेली बायस के हिसाब से सोचेंगे तो क्या हुआ, एक तो पता है डिमांड पे है मार्केट, और यहाँ पर देखो क्या हुआ है, मार्केट ये जो कैंडल है इसके बीच में ये दो कैंडल, इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, उसका सॉरी हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो भी ब्रेक नहीं हुआ, ओके। लेकिन इस कैंडल का लो की लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई और मार्केट ऊपर की साइड क्लोजिंग दी। लेकिन उतना खास भी नहीं गाइस, क्या बना है देखो, इसकी बॉडी यहाँ पर रहती तो अच्छा होता, ठीक है? तो अभी देखना पड़ेगा गाइस, अभी 4 आवर में चलते हैं, 4 आवर में क्या लेवल निकल के आते हैं, ओके। देखो 4 आवर में हमारे पास एक बेहतरीन डिमांड जोन मिल गया है और ये रही इसकी प्राइस रेंज, ये निफ्टी की, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ से जाए। और ये अभी एक डिमांड जोन है, ये भी इसकी प्राइस यहाँ पर भी लगा देता हूँ। जो भी लेवल मिलते जाएंगे मैं उन सब के लेवल्स यहाँ पर हम्म, दूंगा, ठीक है। अभी 1 आवर में चलेंगे, 1 आवर में क्या लेवल निकल के आते हैं, ओके गाइस। थोड़ा निफ्टी के लेवल्स थोड़े मुझे सही लग रहे हैं बैंक निफ्टी के हिसाब से, ओके। तो लेकिन ये मत बोलो कि ऊपर भी बैंक निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई, मार्केट यहाँ पर भी आ सकता है नीचे, ओके। ओके गाइस, तो थोड़ा यहाँ पर इस सप्लाई को, इस डिमांड को रिफाइन करेंगे, ये भी रिफाइन हुआ है अभी। यहाँ पर एक 1 आवर के हिसाब से सप्लाई जोन नजर में आ रहा है, मैं इसकी प्राइस रेंज यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। और इसे लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं जाएंगे गाइस, को कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी के लेवल्स यही हमें, ये सप्लाई है, ये डिमांड रहा, ये डिमांड रहा और एक्सट्रीम डिमांड रहा, ठीक है। जैसे लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, ओके, क्योंकि स्ट्रक्चर हाई टाइम फ्रेम पर है अभी, वही लेवल निकल के आते हैं, ओके। देखो आपको मान लो मार्केट अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी मार्केट क्या बना रहा है, ये डिमांड बनाते हुए चल रहा है, ये पूरा डिमांड जोन है, ठीक है, समझ गए। मान लो मंडे को मार्केट इस डिमांड पे आता है, तब भी आप यहाँ से बाय के लिए सोच सकते हो, ओके, समझ गए guys? ये भी एक लेवल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। कौन सा लेवल, ये वाला छोटा, इसे डिलीट कर देंगे, इसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये लेवल एक डिमांड जोन का, ओके। तो गाइज निफ्टी के ये लेवल बन गए, तो आज के लिए ये इतना ही। वीकली वीकली लेवल्स, तो वीकली स्ट्रक्चर, वीकली बायस, वीकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने सभी चीजें आपको बताई, ओके।